हे दोस्तों, आज हम बात करेंगे पिनोकियो मूवी पर। मूवी की शुरुआत होती है एक गरीब और बूढ़े कारपेंटर से जिसका नाम होता है जिपैटो। जिपैटो अकेला ही रहता है, उसका कोई भी परिवार नहीं होता, जिसकी वजह से वो काफी दुखी भी रहता है क्योंकि वो हमेशा से ही अकेला ही रहा होता है और वो गरीब भी होता है। एक दिन जिपैटो के मन में पपेट शो खोलने का आइडिया आता है। वो सोचता है कि वो पपेट शो करेगा तो उसे काफी सारे पैसे भी मिल जाएंगे और इसके लिए वो अपने गांव वाले से आइडियाज लेने लगता है कि आखिर वो पपेट शो कैसे शुरू कर सकता है। तब उसे लोग बताते हैं कि पपेट शो शुरू करने के लिए उसे काफी सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी और काफी लकड़ियों की, ताकि वो लकड़ियां खरीद कर अपने पपेट्स बना सके। लेकिन यहाँ पर जिपैटो काफी निराश हो जाता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो इतनी लकड़ियां खरीद सके। लेकिन तभी वो अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसके पास काफी लकड़ियां होती हैं और वो दोस्त जिपैटो को एक लकड़ी का टुकड़ा भी दे देता है। ये लकड़ी कोई मामूली लकड़ी नहीं होती बल्कि मैजिकल होती है और ये देखकर जिपैटो काफी खुश होता है। हालांकि वो शौक भी होता है, पर वो उस लकड़ी को अपने साथ अपने घर ले जाता है। जिपैटो की कारीगरी बहुत ही शानदार होती है और वो उस लकड़ी में कारीगरी करना शुरू कर देता है और एक प्यारे से छोटे बच्चे का पपेट बना देता है जो दिखने में एकदम इंसानों की तरह होता है और बहुत ही सुंदर होता है। उसे देखकर कारपेंटर खुद भी काफी खुश हो जाता है कि उसने कितना खूबसूरत पपेट बनाया है। इतना ही नहीं, जिपैटो अब उस पपेट को अपनी फैमिली मानने लगता है और अपना बच्चा ही समझता है। उससे बच्चों की तरह बातें भी करता है, उसे अपने आप को डैड कहने को कहता है। और यहाँ पर होता है एक शॉकिंग सीन। वो वुडन पपेट जिपैटो को डैड कहकर पुकारता है और ये सुनकर जिपैटो काफी शॉक हो जाता है, लेकिन वो बहुत खुश भी होता है क्योंकि एक तरह से उसके लिए एक मैजिक ही हो चुका होता है। जिपैटो काफी खुश हो जाता है और उसे एक नाम भी दे देता है, पिनोकियो। अब वो कारपेंटर पिनोकियो के साथ रहने लगता है और उसे रेड कलर के कपड़े भी पहनाता है और उसे चलना भी सिखाता है। लेकिन पिनोकियो तो भागने लगता है और वो अपने डैड यानी कारपेंटर की बात भी नहीं सुनता और वो सिर्फ भागता चला जाता है। थोड़ी देर बाद पिनोकियो वापस से अपने घर लौटता है जहाँ पर उसे ग्रीन कलर का क्रिएचर मिलता है जो पिनोकियो को समझाता है कि उसे इस तरह से भागना नहीं चाहिए था। उसके पापा ने उसे बहुत मेहनत से और बहुत ही प्यार से बनाया है, उसे अपने पापा का कहना मानना चाहिए। लेकिन पिनोकियो उस ग्रीन क्रिएचर की बात को नहीं मानता। पिनोकियो बहुत ज्यादा थक जाता है और वो आग के पास में सो जाता है और जब वो उठता है तो देखता है कि उसके पैर जल चुके हैं। ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है और वो अपने पापा कारपेंटर जिपैटो के पास में जाता है और उनसे कहता है कि वो उसके पैर वापस से ठीक कर दे। लेकिन कारपेंटर अपने बेटे पिनोकियो से कहता है कि वो उसके पैर वापस ठीक कर देंगे, लेकिन उनकी एक शर्त है कि वो एक अच्छा बच्चा बनकर दिखाएगा और स्कूल पढ़ाई करने भी जाएगा। पिनोकियो अपने पापा कारपेंटर से वादा कर देता है कि वो स्कूल जाएगा, जिसके बाद जिपैटो पिनोकियो के पैर वापस से ठीक कर देता है। अब अगले दिन कारपेंटर अपने बेटे पिनोकियो के लिए बुक्स भी खरीदने के लिए जाता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते तो वो अपने कपड़े बेचकर पिनोकियो के लिए बुक्स खरीदता है और उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। लेकिन रास्ते में पिनोकियो एक पपेट शो का टेंट देखता है जहां उसका जाने का मन करता है, लेकिन कारपेंटर पिनोकियो को समझाते हैं कि अभी उसे स्कूल जाना है, वो बाद में वहां जा सकता है। कारपेंटर पिनोकियो को स्कूल छोड़कर वहां से चला जाता है, लेकिन पिनोकियो स्कूल नहीं जाता। वो वहां पर स्कूल से निकलकर पपेट शो देखने के लिए चला जाता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते तो वो अपनी बुक्स बेचकर टिकट के पैसे ले लेता है और जाकर पपेट शो देखने लगता है। और यहाँ पर वो देखता है कि स्टेज पर उसी की तरह वुडन पपेट्स हैं। उन्हें देखकर पिनोकियो बहुत ज्यादा खुश होता है और स्टेज पे जाकर उन सब के गले लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर पपेट शो का ओनर आ जाता है और उसे काफी गुस्सा आता है कि पिनोकियो ने उसका शो सारा खराब कर दिया। वो सभी को वहाँ से अपने साथ ले जाता है। वो पिनोकियो को भी अपने साथ लेकर चला जाता है क्योंकि पिनोकियो बाकी पपेट से कुछ अलग था। वो था तो वुडन, लेकिन वो बिना स्ट्रिंग्स के ही अपने हाथ पैर चला पा रहा था। यह देखकर पपेट शो ओनर उसे भी अपने साथ ले जाता है
उधर कारपेंटर जब पिनोकियो को लेने के लिए स्कूल जाता है तो उसे पता चलता है कि पिनोकियो तो स्कूल आया ही नहीं था। ये जानकर कारपेंटर बहुत ज्यादा शॉक होता है और पिनोकियो को ढूंढने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि पिनोकियो ने अपनी बुक्स बेचकर पपेट शो की टिकट खरीदी थी और वो शो देखने गया था। लेकिन जैसे ही कारपेंटर टेंट की तरफ जाता है तो वहाँ पर सब कुछ साफ हो चुका होता है। ये देखकर कारपेंटर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि उसने अपने बेटे को खो दिया। अब वो पपेट शो ओनर पिनोकियो को जलाने के लिए आग के पास लेकर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि पिनोकियो उसका शो खराब करने के लिए आया था। लेकिन पिनोकियो उससे मना करता है कि वो उसे जलाए नहीं बल्कि छोड़ दे। लेकिन ओनर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं दूसरे पपेट को जला दूंगा। ये जानकर पिनोकियो को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि नहीं, तुम किसी और को मत जलाओ, तुम मुझे ही जला दो। पिनोकियो की यह बात सुनकर शो ओनर काफी इम्प्रेस होता है और उसे पिनोकियो काफी ज्यादा पसंद आ जाता है और वो उसे आग में डालकर नहीं जलाता बल्कि अपने पास ही रख लेता है। अगले दिन शो ओनर पिनोकियो के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो कहाँ से आया है और उसे किसने बनाया है। पिनोकियो उस शो ओनर को बताता है कि उसका एक गरीब और बूढ़ा सा फादर है जिसने उसे बनाया है और वो इस वक्त उसे ढूंढ रहे होंगे और उसे उसके पास जाना चाहिए। पिनोकियो की बात सुनकर शो ओनर काफी दुखी हो जाता है और वो उसे छोड़ने का फैसला करता है। साथ ही वो उसे 2 सिक्के भी देता है। पिनोकियो अपने घर के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे 2 अजीब से दिखने वाले चोर भी मिलते हैं जो उससे पैसा छीनने की कोशिश करते हैं। दोनों चोर मिलकर पिनोकियो को बेवकूफ बनाते हैं कि वो पैसा डबल करना जानते हैं और पिनोकियो उनकी बातों में आ जाता है और उन्हें एक सिक्का दे देता है, जिसके बाद वो दोनों चोर पिनोकियो को बेवकूफ बनाकर भाग जाते हैं। वो दोनों चोर पिनोकियो के साथ में एक होटल में खाना खाने के लिए भी जाते हैं, जहां का वो बिल पे भी नहीं करते और वहां से भाग जाते हैं। पिनोकियो से ही सारा बिल वसूला जाता है, लेकिन पिनोकियो के पास में सिर्फ एक ही सिक्का बचता है और वो उसे गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो उसे अपने पापा को देना चाहता था। इसीलिए वो मौका देकर वहां से भाग निकलता है। तभी उसे जंगल में वही ग्रीन क्रिएचर मिलता है जो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ अकेला नहीं होना चाहिए था, ये जंगल बहुत ही खतरनाक है, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। लेकिन पिनोकियो उस ग्रीन क्रिएचर की बात को फिर से नजरअंदाज कर देता है और गलत डायरेक्शन में जाने लगता है, जहाँ पर वो 2 चोर दोबारा से पिनोकियो को पकड़ लेते हैं। लेकिन पिनोकियो उनसे अपनी जान बचाकर एक हॉन्टेड हाउस की तरफ भाग जाता है, लेकिन वो उसके अंदर नहीं जा पाता क्योंकि उसके अंदर एक फेरी रहती है जो दरवाजा खोलती नहीं है। तभी वो दोनों चोर वहां पर आकर पिनोकियो को अपने साथ ले जाते हैं और उसे एक पेड़ से टांग देते हैं। वो दोनों चोर पिनोकियो के पैसे लेकर भाग जाते हैं। तभी वहां पर फेरी की एक साथी पिनोकियो को बचाने के लिए आ जाती है और उसे अपने साथ उस हॉन्टेड हाउस में ले जाती है, जहां फेरी पिनोकियो का इलाज करती है और उसे ठीक कर देती है। फेरी पिनोकियो से बातें करती है और उससे पूछती है कि क्या वो स्कूल जाता है, तो पिनोकियो काफी गरीब होता है, इसीलिए वो उससे झूठ कहने लगता है कि वो कोई स्कूल नहीं जाता। लेकिन जैसे ही पिनोकियो झूठ बोलने लगता है, वैसे ही उसकी नाक बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है और ये देखकर फेरी समझ जाती है कि पिनोकियो झूठ बोल रहा है। फेरी पिनोकियो को समझाती है कि उसे इस तरह से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तभी फेरी कुछ चिड़ियों को बुलाती है और वो चिड़िया आकर पिनोकियो की लंबी नाक को वापस से छोटी करके ठीक कर देती है। फेरी पिनोकियो से कहती है कि उसके पापा बहुत अच्छे हैं और उससे बहुत प्यार करते हैं, उसे उन्हें इस तरह से अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। फेरी खुद पिनोकियो को वापस से उसके घर छोड़ने के लिए जाती है, लेकिन तभी वहां पिनोकियो को वापस से वो 2 चोर मिल जाते हैं जो उसे वापस से ठगने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि वो उसका पैसा डबल कर देंगे। पिनोकियो एक बार फिर से उनकी बातों में आ जाता है और जमीन में अपने सिक्कों को गाड़ देता है और वो चोर कहते हैं कि इसमें पानी डालोगे तो यहाँ पर पैसों का पेड़ उग जाएगा। वो इसे पानी लाने के लिए कहते हैं। पिनोकियो पानी लेने के लिए चला जाता है और जब वापस लौटता है तो देखता है कि ना तो वो दोनों आदमी वहाँ पर है और ना ही उसके पैसे। ये देखकर पिनोकियो और भी ज्यादा दुखी हो जाता है, जिसके बाद पिनोकियो एक कोर्ट में जाता है जिसका जज एक चिंपांजी होता है। पिनोकियो उनसे सारी शिकायत करता है उन चोरों की, लेकिन यहाँ पर उल्टा पिनोकियो को ही बंदी बना दिया जाता है। दरअसल यहाँ पर
उल्टा ही रूल चलता है। जो इनोसेंट होते हैं उन्हें जेल में डाल दिया जाता है और जो क्रिमिनल होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। तभी पिनोकियो जज से कहता है कि वो एक बहुत बुरा क्रिमिनल है, उसने काफी अपराध किए हैं, जिसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। पिनोकियो भागकर अपने घर लौटता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी एक पड़ोसी आकर पिनोकियो को बताता है कि उसके पापा उसे ढूंढने के लिए निकल चुके हैं और वो समुद्र पार करके गए हैं। तभी पिनोकियो भी समुद्र की तरफ भागता है और वहाँ पर छलांग लगा देता है और एक किनारे पर पहुंच जाता है जहां वो बेहोश हो जाता है। तभी एक जना आकर पिनोकियो को बचाकर वापस से उसी हॉन्टेड हाउस फेरी के पास ले जाता है। पिनोकियो जब होश में आता है और फेरी को देखता है तो फेरी अब बड़ी हो चुकी होती है। ये देखकर पिनोकियो हैरान होता है और कहता है कि क्या मैं भी बड़ा हो सकता हूँ? तो फेरी कहती है कि तुम इंसान नहीं हो, सिर्फ इंसान ही बड़े हो सकते हैं, तुम एक पपेट हो और पपेट वक्त के साथ सिर्फ खराब ही होते हैं। ये बात जानने के बाद पिनोकियो बहुत ही निराश हो जाता है, लेकिन फेरी उससे कहती है कि अगर वो एक अच्छा बच्चा बनकर दिखाएगा, रोज स्कूल जाएगा, काफी पढ़ाई करेगा, तो वो उसे इंसान में बदल देगी। पिनोकियो ये बात जानकर काफी खुश हो जाता है और वो स्कूल जाने लगता है। वहाँ पर उसका एक दोस्त भी बन जाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा नॉटी होता है और पिनोकियो भी उसके साथ शरारत करने लगता है, क्लासेस को बंक करने लगता है और ये बात फेरी को पता चल जाती है। पिनोकियो जब फेरी के घर लौटता है तो फेरी उसे अंदर नहीं आने देती, लेकिन पिनोकियो माफी मांगता है और कहता है कि वो अब से स्कूल रोज जाया करेगा। पिनोकियो रोज स्कूल जाने लगता है लेकिन उसका दोस्त नहीं आता। तभी उसे एक दिन अपना दोस्त मिलता है और वो उससे पूछता है कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा। तब उसका दोस्त बताता है कि वो दूसरे टाउन जा रहा है जहाँ ना तो कोई स्कूल होगा और ना ही कोई काम करना होगा, सिर्फ वहाँ पर खेलना ही खेलना है। ये बात जानकर पिनोकियो भी खुश होता है और वो भी उसके साथ जाने का फैसला कर लेता है। वो लोग उस नए टाउन में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो खूब खेलते हैं, खूब मस्ती करते हैं, लेकिन धीरे धीरे देखते हैं कि वो डोंकी में बदल रही हैं। उस टाउन में मौजूद सारे बच्चे डोंकी बन जाते हैं। दरअसल उस टाउन का जो ओनर होता है वो बहुत ही बुरा होता है और वो बच्चों को इसी तरह से खेलने कूदने का लालच देकर अपने टाउन बुलाता है और उन्हें डोंकी में बदल देता है और उन्हें आगे बेच देता है पैसों के लिए। इसी तरह से पिनोकियो भी एक डोंकी बन जाता है और वो टाउन ओनर उसे एक सर्कस में बेच देता है, जहां पर सर्कस ओनर पिनोकियो से काफी मेहनत करवाता है, काफी शोज करवाता है। और ऐसे ही एक दिन फेरी शो में आती है और पिनोकियो की ये हालत देखकर काफी दुखी होती है, लेकिन वो पिनोकियो की कोई भी मदद नहीं कर पाती। तभी एक दिन सर्कस का ओनर पिनोकियो को समुद्र के किनारे ले जाता है और उसे समुद्र में फेंकने का फैसला करता है, क्योंकि वो उसे मारकर उसकी स्किन निकालकर बेचना चाहता था। वो उसे समुद्र में फेंक देता है, लेकिन तभी वहाँ पर फेरी पिनोकियो की मदद करती है और उसे वापस से पपेट में बदल देती है। पिनोकियो वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन तभी उसे समुद्र में एक मॉन्स्टर फिश मिल जाती है जो उसे निगल जाती है। उस मॉन्स्टर फिश के पेट में जाने के बाद में पिनोकियो को वहाँ पर अपने खोए हुए फादर भी मिल जाते हैं और दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और उस मॉन्स्टर फिश के पेट से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। दरअसल वो फिश रात को मुंह खोलकर सो रही होती है। तभी मौके का फायदा उठाकर दोनों वहां से भाग जाते हैं और एक किनारे पर पहुंचते हैं। अब कारपेंटर बहुत ही बूढ़ा है, इसलिए वो बहुत थक जाता है और बीमार भी हो जाता है। तभी एक पुराने से घर में दोनों पहुंचते हैं, जहां पर पिनोकियो अपने पापा की बहुत सेवा करता है। वो एक फार्मर के पास जाकर जॉब पर भी लग जाता है, जहां उसे कभी दूध मिलता है तो कभी कुछ पैसे। पिनोकियो अब बदल चुका है, वो काफी मेहनत करता है और काफी पढ़ाई भी करता है। ये देखकर कारपेंटर भी बहुत खुश होता है कि उसका बेटा बदल चुका है और एक अच्छा बच्चा बन गया है। और ये बात फेरी को भी पता चल जाती है और फेरी अपना वादा पूरा करती है और पिनोकियो को एक ह्यूमन बना देती है। अब पिनोकियो इंसान बन चुका है और वो काफी सुंदर सा लगता है, काफी क्यूट लगता है। और इंसान बनने के बाद वो अपने कारपेंटर पापा के पास जाता है और उन्हें कहता है कि अब वो एक ह्यूमन बन चुका है, वो उसे अपना बेटा मान सकते हैं और दोनों एक दूसरे के खुशी से गले लगते हैं। और यहीं पर खत्म होती है पिनोकियो मूवी। आप किसी हॉलीवुड मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं हिंदी में तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए बॉलीवुड।